आज एक बार फिर से संसद मोदी और अडानी के नारों से गूंज उठा। लगातार नारेबाजी की जा रही थी। विपक्ष की तरफ से काली जैकेट्स पहनकर और उस पर स्टिकर लगाकर मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है नारे लगाए गए और जोरदार प्रदर्शन किया गया। लगातार विपक्ष अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, पर सरकार इस चर्चा से लगातार भाग रही है। पर आज जो संसद में माहौल बना, एक बार पहले आपको वो दिखा देते हैं। स्कूल देखो सड़कें देखो बिजली देखो सीपो देखो अरे एयरपोर्ट देखो अदानी है हर जगह है अदानी वायु में अरे बिजली में अरे सीपो में अरे एक बार फिर से मोदी और अडानी के मुद्दे पर राहुल आक्रामक हुए। उन्होंने कारण बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं चाहते, इस बात पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चाहते। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। तो असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को देशद्रोही बुला रहे हैं। अरे भाजपाइयों, राहुल गांधी के परिवार का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है, इस देश की आत्मा में शामिल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बात और कहनी है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला और स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है। कुछ ताजा नया लेकर आइए, बोरियत बंद कर दीजिए। असलियत यह है कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश आपको कहां कहां नजर आती है, उसका पूरा ब्यौरा है। किसान जब अपने हक की मांग करें तब नजर आती है, युवा नौकरी की गुहार लगाए तब नजर आती है, महिला अपराध में बीजेपी के नेता रंगे हाथों पकड़े जाए तब नजर आती है, मणिपुर में अनवरत हिंसा जारी रहे तब नजर आती है, जनता आपकी बर्बरता के खिलाफ बोले तब नजर आती है, लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं तब नजर आती है, विपक्ष कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे तब नजर आती है, और अडानी की दुनिया में जब थू थू होती है तब भी नजर आती है। लेकिन इन मोदियाबिंद के मरीजों को यह नजर नहीं आता कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, स्विट्जरलैंड में अडानी ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अडानी के खिलाफ वारंट, अडानी की जालसाजी, अडानी की हेराफेरी, अडानी की घूसखोरी, ये है देश के खिलाफ असली षड्यंत्र, और उन्हीं के षड्यंत्र जो नरेंद्र मोदी साफ देख सकते हैं। असल में देख तो हम सब सकते हैं, बस फर्क इतना है कि तुमने अडानी का नमक खाया और हमने देश का। राहुल गांधी की बात करिएगा। राहुल गांधी ने इस देश में मोहब्बत और न्याय के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप दिए। राहुल गांधी ने इस देश में अन्याय के खिलाफ मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करी, वही मणिपुर जहां आप नहीं जा पाए। राहुल गांधी ने संविधान के खिलाफ तुम्हारे षड्यंत्र को संविधान हाथ में उठाकर ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी ने इस देश के युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उम्मीद की एक किरण जगाई है। राहुल गांधी ने इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, मोची को, बढ़ई को, राजगीर जैसे लोगों को गले लगाकर सम्मान दिया है। राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये राहुल गांधी नहीं चाहते। भारत का संसद चले, ये राहुल नहीं चाहते। संसद से पहले कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्जी तरीके से कुछ ऐसे विषय लाना जिनको लेकर भारत के सदन चल ना सके, हानि हो हिंदुस्तान का, यह प्रयास करना, भारत में उद्योगपति ना पनपे, ये राहुल का प्रयास है। भारत में जो शेयर्स, छोटे छोटे शेयर में निवेश करते हैं मार्केट में, वो हिंदुस्तानी पीछे रहें, यह राहुल का प्रयास है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूं, ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेगी। देश